हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ ही दिनों पहले हमने बात करी थी रैमजेट पावर्ड आर्टिलरी शेल के बारे में, जिसको आईआईटी मद्रास द्वारा डेवलप किया गया है। कि रैमजेट पावर्ड आर्टिलरी शेल बहुत यूनिक डिज़ाइन है, एक प्लग एंड प्ले सिस्टम है, जिसकी वजह से ये एक्चुअली बहुत वर्सेटाइल बन जाता है। हमने ये चीज़ बताई थी कि यहाँ पर ये जो डिज़ाइन निकाला गया है, इसकी वजह से जो आर्टिलरी शेल होते हैं उनकी इफ़ेक्टिवनेस कम नहीं होती। एट द सेम टाइम जो उनकी मैक्सिमम रेंज है उसमें 50% से ज़्यादा का इजाफा हो जाता है। तो जो अटैक्स की 40 से 48 किलोमीटर की रेंज है वो बढ़कर 70 किलोमीटर हो जाती है। सिमिलरली जो दूसरी गन से जहाँ पर 30 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज आपको मिलती है वो 50 से 60 किलोमीटर की हो जाती है, और वो भी बिना किसी एग्जिस्टिंग शेल में बदलाव किए हुए, जस्ट प्लग एंड प्ले करके। तो ये कितना रिवॉल्यूशनरी डिज़ाइन है इसको हम समझ लेते हैं। एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा, और इसमें बताया गया है कि कैसे ये सेम रैमजेट आप रॉकेट आर्टिलरीज में भी लगा सकते हैं। यानी कि जो BM-21 ग्रैड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम पिनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी इनको लगाया जा सकता है, क्योंकि इनका डिज़ाइन इतना यूनिक है और ये एक प्लग एंड प्ले सिस्टम है। तो अगर आप एग्जिस्टिंग BM-21 ग्रैड में इसको लगाते हैं तो रेंज इंक्रीज करके ऑलमोस्ट डबल हो सकती है। यानी कि जो 40 किलोमीटर की रेंज है वो 80 किलोमीटर पहुंच सकती है। और अभी जो आपका 300 मिलीमीटर का पिनाका रॉकेट बन रहा है, जहां पर 120 किलोमीटर की रेंज के लिए टेस्टिंग करी गई है, उसकी रेंज बढ़कर ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर तक पहुंच सकती है, और वो भी लिथैलिटी को मेंटेन करते हुए। तो इनसे बड़े रॉकेट्स को यूज़ करते हुए प्राइस बढ़ाकर आपको इस्तेमाल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो एग्जिस्टिंग रॉकेट्स हैं उन्हीं के साथ आप ज़्यादा रेंज निकाल सकते हैं, वो भी सिमिलर वॉरहेड को मेंटेन करते हुए, जो कि एक्चुअली गेम चेंजिंग है। और खासकर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हमको हल्के सिस्टम्स चाहिए, हमें डिफ़िकल्ट टेरेन्स में इनको ऑपरेट करना है। तो हमारे लिए 370 मिलीमीटर के रॉकेट्स, उसके बाद जो आपके 480 मिलीमीटर के रॉकेट्स, इवन 500 मिलीमीटर के जो रॉकेट्स या फिर मिसाइल ही कह लीजिए आप, इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है ऐसे हाई एल्टीट्यूड में, क्योंकि ये बड़े कैलिबर के ही जो रॉकेट्स होते हैं आपको इतनी रेंज दे पाते हैं। तो ये यहाँ पर रिवॉल्यूशनरी है कि आपको सेम रॉकेट जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी में डबल रेंज मिल रही है, और वो भी थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करते हुए। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस प्राइस में आप अभी 122 मिलीमीटर और 214 मिलीमीटर के रॉकेट्स इस्तेमाल करते हैं, उसी प्राइस में रैमजेट पावर्ड रॉकेट भी इस्तेमाल होंगे। डेफिनेटली थोड़ा एक्सपेंसिव ये होने वाले हैं, लेकिन उन रॉकेट्स से जो कि ज़्यादा कैलिबर के हैं, उसके बाद उतनी रेंज आपको दे पाते हैं, उनसे इसका प्राइस काफ़ी कम होगा, जो कि इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि रॉकेट जो आपको नॉर्मली लॉन्च होता है वो करा जाएगा, और जो रैमजेट मोटर है वो इनकमिंग एयर को कंप्रेस करते हुए फ्यूल के साथ मिलाकर सस्टेन्ड थ्रस्ट पैदा करेगी, जिसके बाद रेंज जो है ज़्यादा एक्सटेंड होगी, क्योंकि ऑक्सीडाइज़र आप बाहर से ले रहे होंगे तो प्रोपेलेंट की मात्रा बढ़ाई जा सकेगी, और इसलिए आपको ऑलमोस्ट डबल रेंज मिलेगी। तो यहाँ पर कोशिश ये है कि जो ट्रायल्स हैं ये 2028 तक कंप्लीट करके फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी अचीव कर ली जाए। तो यहाँ पर ये जो टेस्टिंग है रैमजेट असिस्टेड आर्टिलरी शेल की, ये इस साल मार्च में स्टार्ट हो सकती है, और 2028 तक FOC यहाँ पर दिलवाने की कोशिश करी जाएगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी जा रही है, इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी अच्छा खासा है, क्योंकि ये यूनिक है। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पर यह है कि ये फ्लेक्सिबल है। आप इसमें आर्टिलरी शेल्स में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रॉकेट आर्टिलरीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर दूसरी कंट्रीज़ जो अप्रोच करके चल रही हैं उसमें पूरा शेल जो है आपको रिडिज़ाइन करना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से पहली बात तो लिथैलिटी अफेक्ट होती है। रेंज डेफिनेटली हो सकता है आपको यहाँ से ज़्यादा मिल जाए, पर अगर लिथैलिटी ही अफेक्ट हो जाती है तो वहाँ भी एक बड़ा ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, जो कि आपको यहाँ नहीं करना पड़ रहा है। साथ में अभी यहाँ पर काम करना ज़रूरी है इसके गाइडेंस मैकेनिज़्म को डेवलप करने के लिए। तो शेल्स में एक बार आप गाइडेंस मैकेनिज़्म को डेवलप कर लेंगे, तो जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियोस में भी, कि जो ऑप सिंदूर में जैसे हमने M777 को इस्तेमाल करते हुए एक्स कैलिबर राउंड से सर्जिकल स्ट्राइक्स करी थी, उसी तरीके से आप और डीप इनसाइड एनिमी टेरिटरी इन आर्टिलरी पावर शेल का इस्तेमाल करते हुए स्ट्राइक्स को रेप्लिकेट कर पाएंगे, जो कि ऐसी स्ट्राइक्स के प्राइस को और कम ले आएगा। वहीं पर अगर आप रॉकेट आर्टिलरी में इनको लगा देंगे तो प्राइस और भी ज़्यादा नीचे चला आएगा, और ये हम लॉन्गर स्ट्राइक के लिहाज से कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और डेफिनेटली इसको डिस्कस करना भी ज़रूरी है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।